जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की जो स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना ध्यान रखना। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना दोस्तों बहलोल लोधी ने की थी। ऑप्शन सी बहलोल लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? आखिरी मुगल सम्राट दोस्तों भारत में कौन था? तो हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का बहादुर शाह द्वितीय, जो कि आखिरी मुगल सम्राट था भारत में। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबर जो पुस्तक का लेखक है ये हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन यहाँ पे सी अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईने अकबर पुस्तक का लेखक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण किसने कराया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण कराया था किसने कराया था? तो यह कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। और यह मस्जिद है जो कि कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो यह अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? गोल गुंबज का निर्माण किया गया था, यह किया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था यह था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन यहाँ पे बी इब्राहिम लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोधी वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मुगल चित्रकार ने दोस्तों किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? किसके दोस्तों शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन सी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों किसके किसके बीच में हुई थी? तो हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली से किस सुल्तान को पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? दोस्तों किस सुल्तान की दोस्तों पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय। और कहाँ? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस सुल्तान को लाख वक्स भी कहा जाता है? लाख वक्स भी कहा जाता है किस सुल्तान को? यह कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहालगानी को किसने समाप्त किया? यहाँ पे सीधा आप बोल सकते हैं जो स्थापित किया गया था 40 तुर्की दलों को, यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध की जो शुरुआत की थी दोस्तों शिवाजी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए शिवाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर के द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इबादत खाना। ऑप्शन यहाँ पे बी इबादत खाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपासना भवन का नाम था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी? जो अकबरनामा लिखी दोस्तों किसने लिखी? तो हो जाएगा अबुल फजल ने लिखी। ऑप्शन यहाँ पे ए अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 के एग्जाम के लिए।
दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं रोज़ एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की जो रचना की थी दोस्तों गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन सी गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? दोस्तों किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? ये हो जाएगा अनंग पाल को। ऑप्शन यहाँ पे ए अनंग पाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वह कौन था? जो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वो कौन था दोस्तों? तो यह मलिक काफूर था। ऑप्शन यहाँ पे बी मलिक काफूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? दोस्तों किस युद्ध से दोस्तों भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये करेक्ट आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध से दोस्तों भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता है? अलाउद्दीन के जो खिलजी के जो बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था जो संचालन करता था यह करता था दीवान ए रियासत। ऑप्शन यहाँ पे ये दीवान ए रियासत करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? दोस्तों पर्शियन भाषा में जो अनुवाद कहलाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है राजमनामा। ऑप्शन यहाँ पे ए राजमनामा करेक्ट आंसर जो कि महाभारत का अनुवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वह कौन था दोस्तों जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मानता था। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का दरबार यानी दिल्ली का रास्ता दोस्तों खोल दिया गया? कौन से युद्ध के बाद दोस्तों? लड़ाई के बाद। तो हो जाएगा यहाँ पे तराइल की दूसरी लड़ाई के बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नासिरुद्दीन ने किस उलूम खां की उपाधि दी? दोस्तों किससे उलूम खां की उपाधि दी है नासिरुद्दीन ने? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन को दी है। ऑप्शन सी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? यहाँ पे खाने लिखा हुआ है लेकिन कहने वाला होगा दोस्तों। कहने वाला दूसरा सिकंदर कौन था? तो ये सुल्तान कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जो कि खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय, यहाँ पे उससे लिखा हुआ है, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? भारत का जो उस समय मुगल बादशाह था दोस्तों कौन था? तो हो जाएगा अकबर था ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा विलियम हॉकिंस था। ऑप्शन यहाँ पे सी विलियम्स हॉकिंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? यानी जो अरब मुस्लिम था कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। यह भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो हो जाएगा 1712 में, यानी 1712 में पहली बार आक्रमण किया था। कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दिल्ली के कुतुब मीनार का पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दिल्ली के जो कुतुब मीनार का काम पूरा करने का श्रेय दिया जाता है, यह दिया जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन सी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? आक्रमणकारी दोस्तों कौन था? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत में। और कब किया था? तो 1712 में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किसके समाधि के कारण
नंदेरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। उसको किसके समाधि के कारण दोस्तों? तो यह माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की समाधि के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह के समाधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था दोस्तों किसने? तो हो जाएगा सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सुल्तान महमूद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? सबसे पुराना स्मारक दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो हो जाएगा अजंता गुफाएं, जो कि सबसे पुराना स्मारक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा दोस्तों करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? यह करते थे पशुपति की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपति नाथ की। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ दोस्तों किनका है? तो हो जाएगा बौद्धों का है। ऑप्शन यहाँ पे डी बौद्धों करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो ध्यान रखना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो यह पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526 से। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की जो स्थापना हुई भारत में 1526। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद दोस्तों मुगल वंश की स्थापना यानी स्थापना हुई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 23 जून 1757। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का जो युद्ध आरंभ हुआ था दोस्तों ये हो जाएगा 1763 में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1763। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का जो लाल किला बनवाया था यह बनवाया था शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे सी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला बनाया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था मुख्यमंत्री को। ऑप्शन यहाँ पे सी मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशवा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की जो प्रथम रंगीन फिल्म थी कौन सी थी? तो हो जाएगा झांसी की रानी। ऑप्शन यहाँ पे डी झांसी की रानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? जो वियना सम्मेलन हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1815 में। ध्यान रखिएगा 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1815 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज दोस्तों कौन से देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन डी तुर्की करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप का मरीज। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? यानी जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ दोस्तों कब हुआ? तो हो जाएगा 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों जो एक्ट ऑफ यूनियन है यह पारित हुआ दोस्तों 1707 में। ध्यान रखिए 1707 में यह एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इन जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी यह हुई थी 1917 में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1917 में बोल्शेविक क्रांति शुरू हुई थी। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नई आर्थिक नीति यानी NEP का जन्मदाता था कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर लेनिन। ऑप्शन यहाँ पे सी लेनिन करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू आर्थिक नीति का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस दोस्तों तैयार किया था लेनिन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा लेनिन अप्रैल थीसिस तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? कब की थी दोस्तों? तो यह 1921 में की थी 1921 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रस्की ने। ट्रस्की ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा लाल सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने
की थी? किसने दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी भारत में? तो यह मैकाले ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए मैकाले करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय को सरोकार नहीं था। क्या सरोकार नहीं था दोस्तों? तो हो जाएगा संस्कृति की शिक्षा में सरोकार नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? यह करेक्ट आंसर होगा जर्नल डायर जो कि उत्तरदायी था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। जर्नल डायर के आदेश पर दोस्तों जलियांवाला बाग में गोली चलाने का, यानी जो आदेश मिला था गोली चलाने का, यह जर्नल डायर के ही कहने पर गोली चलाया गया था जलियांवाला बाग में, तो इसलिए वहाँ पे सेनाओं की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में दोस्तों प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रिटिश और हैदर अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था, यह लगाया था लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर, लॉर्ड्स विलियम बेटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ? जो भारतवर्ष से म्यांमार है वो अलग हुआ कौन से सन में? तो यह 1937 में हुआ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन सी 1937 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1761 दोस्तों। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, एक ही वीडियो में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट भी हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहरित किस वर्ष किया? दोस्तों कौन से वर्ष किया प्रतिहरित? तो ये करिए 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुआ था? जलियांवाला बाग दुर्घटना हुआ था 1919 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? जो बिहार है यह 1911 के अंतर्गत, 1911 से पहले दोस्तों बिहार किसके अंतर्गत आता था? यह बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये बंगाल महाप्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 1911 से पहले। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। ऑप्शन यहाँ पे भी सर सैयद अहमद करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? जो चौरी चौरा कांड है यह संबंधित है असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे ए असहयोग आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लोकप्रिय आंदोलन था कौन सा था? तो हो जाएगा होम रूल आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे सी होम रूल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंदोलन ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर दोस्तों तो हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन यहाँ पे भी हड़प्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में दोस्तों विश्वास करते थे? तो जगह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन है मातृशक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी के लोग, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या है दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ? तो ये जगह श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ऑप्शन यहाँ पे भी श्रेष्ठ या फिर कुलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ है आर्य शब्द का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन से फसल का ज्ञान दोस्तों? तो हो जाएगा तंबाकू का। ऑप्शन यहाँ पे सी तंबाकू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, क्या अंग है? तो हो जाएगा शुल्ब सूत्र, जो कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? कौन से वेद में दोस्तों प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो हो जाएगा ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पे ए ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की जो संख्या है 4 वेदों की संख्या है। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऑप्शन यहाँ पे भी पशुपालन करना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सामवेद करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम जो विधि निर्माता है यह मनु हो जाएगा। ऑप्शन सी मनु करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम विधि निर्माता। अगला क्वेश्चन आ रहा है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ हो जाएगा करेक्ट आंसर श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप था क्या था? तो हो जाएगा गोधन। ऑप्शन यहाँ पे बी गोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो कुल संख्या है 18 है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा पुराणों की कुल संख्या। अगला क्वेश्चन आ रहा है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इन ऑप्शन में से हो जाएगा प्रकृति का। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रकृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इन कौन से देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा इंद्र देवता के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी इंद्र देवता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है शुल्बसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्बसूत्र यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी ज्यामिति करेक्ट आंसर हो जाएगा शुल्बसूत्र। अगला क्वेश्चन है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया? अस्तोमा सद्गमय लिया गया है कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से अस्तोमा सद्गमय लिया गया। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर है ये हो जाएगा 1/6 है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6 1/6। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के निषक नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जो निष के नाम से जाने जाते थे क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी स्वर्ण आभूषण करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि निष के नाम से प्राचीन भारत में जाने जाते थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक है कौन है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि जो कि योग दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन डी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें यह दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन है दर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनिषद पुस्तकें। अगला क्वेश्चन आ रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आर्थिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है कौन सी नदी है? तो हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन है सिंधु नदी जो कि आरंभिक वैदिक में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत दोस्तों मीमांसा से। ऑप्शन यहाँ पे ए मीमांसा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म का सिद्धांत। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कौन सी थी? तो हो जाएगा गणतंत्र थी। ऑप्शन यहाँ पे एक गणतंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीन वेद। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? असंत गद्य रूप में भी दोस्तों रचित है कौन सा वेद? हो जाएगा यजुर्वेद वेद। ऑप्शन यहाँ पे डी यजुर्वेद वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति दोस्तों प्राचीनतम है? इन ऑप्शन में से हो जाएगा मनुस्मृति। ऑप्शन यहाँ पे बी मनुस्मृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आगे आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है यह रामायण को दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी रामायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की जो रचना की थी विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी विश्वामित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र की रचना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे आगे दोस्तों किस वस्तु के उत्पादन में थे? तो कपास के। ऑप्शन यहाँ पे एक कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पावासी कपास उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में स्थित है वह लोथल हो जाएगा। ऑप्शन है ध्यान रखना लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में जो गांव के मुखिया को कहा जाता है यह कहा जाता है ग्राम भोजक। ऑप्शन यहाँ पे ये ग्राम भोजक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का जो संस्थापक था महानंदनी था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानंदनी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था ये किया था 326 ईसा पूर्व पहले। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व पहले, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन बी घनानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला गणतंत्र जो वैशाली में स्थापित किया गया था यह किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी लिच्छवी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को दोस्तों अपने अधीन लिया था वह कौन था? पहला ईरानी शासक तो हो जाएगा डेरियस था, डेरियस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका दोस्तों? तो यह बौद्धों का है। ऑप्शन यहाँ पे ये बौद्धों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों, किसने की थी, किस शासक ने? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म दोस्तों किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जो जन्म हुआ था कौन से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो हो जाएगा यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की जो माता थी यह त्रिशला थी। ऑप्शन बी त्रिशला करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर की माता। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा? प्राचीनतम विश्वविद्यालय दोस्तों तो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था यह जमाली था। ऑप्शन यहाँ पे ए जमाली करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखली गोसाल। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का मखली गोसाल जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने दोस्तों किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो हो जाएगा 1398 में दोस्तों तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1398। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ऑप्शन ए बहलोल लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? मोहम्मद गजनी था वह कौन से वंश का था? तो हो जाएगा यामिनी वंश का था। ऑप्शन यहाँ पे ए यामिनी वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गजनी। अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों जो शून्य की खोज की दोस्तों किसने की? तो यह आर्यभट्ट ने। ऑप्शन यहाँ पे बी आर्यभट्ट करेक्ट आंसर होगा, शून्य की खोज करता। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौन था दोस्तों नहीं था? कौन सा अध्ययन का केंद्र नहीं था इन ऑप्शन में से? तो जाएगा कौशाम्बी जो कि विद्या यंत्र का जो शिक्षा केंद्र है वो नहीं था। बाकी यहाँ पे तक्षशिला था, विक्रमशिला भी था और ये सब यानी ऑप्शन ए और बी दोनों थे, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? कौन से विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो हो जाएगा मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक यानी दूसरा अशोक दोस्तों कौन से व्यक्ति को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हर्षवर्धन को। ऑप्शन यहाँ पे ए हर्षवर्धन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? अपनी धार्मिक सभा हर्षवर्धन प्रयाग में किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रयाग करेक्ट आंसर होगा, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिहिर कुल का संबंध था किससे था दोस्तों? मिहिर कुल का संबंध तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हून से था। ऑप्शन यहाँ पे ये हून करेक्ट आंसर होगा, मिहिर कुल का संबंध था। अगला क्वेश्चन है, वान भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? जो वान भट्ट थे ये कौन से सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हो जाएगा हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे वान भट्ट, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन थे यह कनिष्क के दरबार के शोभा थे। ऑप्शन यहाँ पे सी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? किसने दोस्तों? तो ये हो जाएगा किसान शासकों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा किसान शासकों। अगला, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के जो महान रेशम मार्ग है किसने आरंभ कराया? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने कराया। ऑप्शन बी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीयों के महान रेशम मार्ग आरंभ कराया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कौन से वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कण्व वंश। ऑप्शन यहाँ पे ये कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया शुंग वंश के बाद। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को दोस्तों किसने हराया था? तो हो जाएगा पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन चाओ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? नियमित रूप से सोने के सिक्के दोस्तों कुषाण ने चलाए थे। ऑप्शन यहाँ पे ये कुषाण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि दोस्तों किससे संबंधित है? जो चिंतामणि है वह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा है जैन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख दोस्तों संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो हो जाएगा कदम का जो उल्लेख है संगम साहित्य में नहीं है। बाकी चोल का उल्लेख है, चेर का भी उल्लेख है और यहाँ पे पड्डय का भी उल्लेख है। बाकी यहाँ पे जो कदम का है उसका उल्लेख है संगम साहित्य में नहीं किया गया। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? हुनों को दोस्तों भारत पर आक्रमण करने से रोका था। कौन किसने रोका था? तो हो जाएगा स्कंद गुप्त ने रोका था। ऑप्शन यहाँ पे भी स्कंद गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता थे विष्णु थे। ऑप्शन यहाँ पे सी विष्णु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? वह प्रथम विद्वान कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पे बी आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? तो यह आबू पर्वत में है। ऑप्शन यहाँ पे डी आबू पर्वत करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित जो मंदिर का निर्माण किया था चंदेल राजपूत ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी चंदेल राजपूत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने दोस्तों? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह याति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ऑप्शन बी यह याति केसरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। ऑप्शन यहाँ पे ए राणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? इन सेन वंश का जो संस्थापक था कौन था दोस्तों? स्थापक। तो ये हो जाएगा सामंत सेन। ऑप्शन बी सामंत सेन करेक्ट आंसर होगा। सेन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक था कौन था दोस्तों? पाल वंश का संस्थापक। तो यह करेक्ट आंसर होगा गोपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजय पाल संस्थापक थे किसके दोस्तों संस्थापक थे? तो अजमेर के संस्थापक थे अजय पाल। ऑप्शन ए अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? यहाँ पे सोमपुर लिखा हुआ है लेकिन सोनपुर होगा। सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे बी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के जो संस्थापक का नाम है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन यहाँ पे सी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी में। ऑप्शन सी देवगिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यादव सम्राटों की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? इन एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था दोस्तों किसने? तो हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन यहाँ पे डी राष्ट्रकूटों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पल्लवों की राजधानी थी कहाँ पर दोस्तों? कहाँ थी पल्लवों की राजधानी? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शन बी कांचीपुरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल युग दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा ग्रामीण सभाएं के लिए
चोल युग प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण सभा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है? कौन है दोस्तों चोल साम्राज्य का संस्थापक? तो हो जाएगा विजययाल दोस्तों, विजययाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा विजययाल दोस्तों, जो कि चोल साम्राज्य का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रांबा दोस्तों कौन से राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो हो जाएगा काकतीय वंश की। ऑप्शन यहाँ पे सी काकतीय राजवंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसके इक्तादारी प्रथा चलाई थी? दोस्तों किसने दोस्तों इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो हो जाएगा इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन यहाँ पे सी मोहम्मद गौरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने दोस्तों अपने आप को खलीफा घोषित किया था खलीफा? तो हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृष्णा देव राय किसके समकालीन थे? कृष्णा देव राय थे यह बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन सी बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो दिलवारा मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, A B C D सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। आप लोगों को सही ऑप्शन कमेंट करके बताना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।